कहा गया था लोहा लोहे को ही काटता है, पर आपने तो मुझे लोहा समझकर खड़ा कर दिया, पर सामने लोहा था ही नहीं, वो लकड़ी भी नहीं थी, और पता नहीं उनको ज्ञापन कहाँ से देना पड़ा और कैसे वापस पतली गली से निकल गए पता ही नहीं चला। तो उस दौरान जो बातें कही आपको ध्यान भी होगा, पर आगे मेरे उसी उद्बोधन को मैं कंटिन्यू करते हुए कुछ बात कहना चाह रहा हूँ कि कल जो बयानबाजी हो रही थी और जिस तरीके से किसी उन लोगों के संगुल में आकर के उस व्यक्ति ने जो अनर्गल भाषा व्हाट्सएप पर लिख डाली और किसी ने ऑडियो वायरल कर दिया, हम भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हम वो लोग हैं जो आदिवासी परिवार की विचारधारा से आते हैं, और आदिवासी परिवार की विचारधारा मानवता में विश्वास रखती है, जियो और जीने दो में विश्वास रखती है। उसी से निकली हुई पार्टी, वहीं से उसी विचारधारा को लेकर के चलने वाली भारत आदिवासी पार्टी आज इतनी तेजी से और इतने रफ्तार से दक्षिणी राजस्थान के अंदर उभर करके पूरे आज का जो इतिहास रहा है राजनीति का, उसके अंदर नंबर 1 पार्टी बन गई। और वो उसके पीछे बनने का सबसे बड़ा मोटा कारण है कि सबसे पहले हम लोगों को अनुशासन सिखाया जाता है। हम लोग अगर हार हुई उसको एक्सेप्ट करके हमारी मेहनत के लिए आगे निकल जाते हैं, और अगर जीत हुई उसी चीज को बरकरार रखते हुए जनता के हित में कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर बीजेपी के विचारधारा में पल रहे, उनके आरएसएस में पल रहे लोग समाज का व्यक्ति कौन है और पार्टी क्या होती है उस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो लोग नहीं देखते कि हमको किस तरीके से बिहेवियर करना होता है, और वो कभी अपनी हार को, वो उस हार को क्यों नहीं बुला पा रहे, क्योंकि राजनीतिक जो चीज है वो उन लोगों ने बपोती समझ के रखी है। समझ के रखी नहीं रखी है मेरे भाइयों, और जिनकी बपोती नहीं चले और जनता के जनादेश के द्वारा अगर वो बपोती चली जाती है तो वो व्यक्ति बौखलाहट होती है कि नहीं होती है उसके अंदर, तो वो टेंशन में क्या क्या कर बैठ रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी भी उनके आलाकमान से फोन आ रहा है और कह रहे हैं, अरे भाई तू सानो वेरे नहीं यार, हटी ते आने आड़े थे आपने उपचुनाव भी, और तू मुंह के धर्म नी लड़ाई लड़े सलुंबर वाले ने भेगा करे रियो, और तू उठे नहीं थारे समाज वाला माते पड़े रियो, अटैक के भी धर्म नी बात लाओ एम कह रियो मनो रावण। उनका मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो खुद डांट रहे हैं उनको कि तू एक पड़ोस में है मोजानो मेहनत करी तो तू और सलुंबर विधानसभा सीट डुबाड़वा बैठो, एवं डूबी डूबेगी। अब जनता को समझ में आ गया है, अगर इन लोगों को जिता देंगे तो ये लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो आज इतना जनादेश से विधायक जीता उसको भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसीलिए सलुंबर उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी को उखाड़ करके फेंकने का ऐलान हो चुका है। ये बात आपको एक बात और, सभी भाई अनुशासित है, मानता हूँ समझता हूँ, पर किसी भी प्रकार से जो हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का उग्र रूप नहीं लेना। हम लोग प्रेशराइज करेंगे और अंतिम हद तक करेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना आगे जाकर के समाप्त भी होगा विभिन्न मांगों को लेकर के। पर हमको किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पे कुछ भी चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि बीजेपी और भी जो राष्ट्रीय पार्टियां है कांग्रेस, उनके अंदर जो दूसरा समाज जो जुड़ा हुआ है आज तक वो भी धोखे में था, वो भी हमारे भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इसलिए मानवता को दिखाते हुए, जियो और जीने दो में विश्वास रखते हुए भारत आदिवासी पार्टी का अनुशासन, उसका प्रोटोकॉल बनाए रखना है। यही बात कह करके मेरी बात को वाणी विराम देना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद, आभार, जोहार, जय हिंद प्रदेश, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार।